उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। मौके पर भारी पुलिस बल ने पहुंचकर यहां पर एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया। गुरुवार सुबह इस बारे में सूचना मिलने के बाद पर्यटकों को ताजमहल से बाहर निकाला गया और सारे गेटों को बंद किया गया। इसके बाद ताजमहल के अंदर तलाशी अभियान की शुरुआत हुई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किसी ने हेल्पलाइन नंबर 112 पर ताजमहल को उड़ाने की धमकी दी थी। फोन करने वाले शख्स ने कहा कि ताजमहल के अंदर विस्फोटक है जो कुछ देर में फट जाएगा। इस सूचना के बाद तत्काल आगरा पुलिस को अलर्ट किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि नंबर ट्रेस करने पर पता चला कि कॉल करने वाला शख्स फिरोजाबाद का है। आगरा पुलिस ने फिरोजाबाद के पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया है और इस युवक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह युवक सेना की भर्ती रद्द होने से नाराज था और इसी कारण उसने अधिकारियों को परेशान करने के लिए ये कॉल की थी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक एसडीएम ने अपनी मां की मालिश न होने से नाराज होकर अपने चौकीदार का तबादला कर दिया। एसडीएम सलून दिव्या ओझा पर आरोप है कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के चौकीदार की पत्नी से अपने मां की मालिश करने के लिए कहा था। चौकीदार अशोक कुमार की पत्नी ने जब इससे इनकार किया तो एसडीएम ने उनका ट्रांसफर करा दिया। दिव्या ओझा फिलहाल सलून के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रह रही हैं और अशोक कुमार करीब 12 साल से इसी गेस्ट हाउस की चौकीदारी कर रहे हैं। अशोक कुमार और उनकी पत्नी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें अशोक ये कह रहे हैं कि उनका ट्रांसफर ना किया जाए। अशोक ने कहा है कि एसडीएम साहब ने उनसे ये कहा था कि वह अपनी पत्नी को उनकी मां की मालिश के लिए भेज दें, लेकिन जब अशोक की पत्नी ने इसके लिए इनकार किया तो एसडीएम ने उनका ट्रांसफर करा दिया। हालांकि इस पूरे मामले को दिव्या ओझा ने अपने विरोधियों की साजिश बताया है और ये कहा है कि 15 दिनों में उनकी की गई कार्रवाई से नाराज होकर लोगों ने अब उनके खिलाफ साजिश रची। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपी एसटीएफ ने 2 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया। यह एनकाउंटर अरैल में बुधवार देर रात हुआ। मुठभेड़ में मारे गए दोनों बदमाश मुन्ना बजरंगी गैंग के शूटर थे और उनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। उत्तर प्रदेश पुलिस को बीते कई दिनों से इन बदमाशों की तलाश थी। मारे गए बदमाशों के पास से एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस मिले। मारे गए बदमाशों के नाम वकील पांडे उर्फ राजीव पांडे और एचएस अमजद है। कहा जा रहा है कि दोनों ने 2013 में वाराणसी के तत्कालीन डिप्टी जेलर अनिल त्यागी की निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या के बाद दोनों फरार हो गए थे। बीजेपी ने दावा किया कि इन दोनों को समाजवादी पार्टी की सरकार में संरक्षण मिला था। दोनों बदमाश मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के इशारे पर हत्याएं करते थे। कुछ ही महीनों पहले भदोही के विधायक ने भी दोनों शूटरों से अपनी जान को खतरा बताया था। उन्होंने दावा किया था कि बदमाशों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मझिला थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी बेटी की गड़ासे से गला काटकर हत्या कर दी। बड़ी बात यह कि इस हत्या के बाद पिता बेटी का सिर लेकर थाने में पहुंचा और वहां पर उसने कहा कि उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। एसपी ने बताया कि आरोपी पिता को गिरफ्तार कर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर पिता ने बुधवार शाम को बेटी पर गड़ासे से कई वार किए और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद सिर को हाथ में लेकर वह मझिला थाने की ओर चल पड़ा। कथित रूप से सिर काटने के बाद आरोपी ने थाने में पहुंचकर कहा कि वो 2 दिन से खाया पिया नहीं है। बेटी का सिर काटने के बाद अब उसे चैन आया। हैरानी की बात यह कि ग्रामीण इन सभी घटनाओं के बीच सारा तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पुलिस को इस घटना की जानकारी दे सके। जिस वक्त आरोपी थाने की ओर बढ़ रहा था, रास्ते में राहगीरों ने उसे सर पकड़े हुए देखा, लेकिन डर की वजह से कोई उसके पास नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि वो जिस सर को पकड़कर थाने में पहुंचा था वो उसकी बेटी का था। आरोपी थाने पहुंचा तो पुलिस कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। घटना की सूचना के बाद एसपी अनुराग वत्स ने बताया कि आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में डीएम संजीव रंजन ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक फरमान जारी किया है। इसके तहत सभी सरकारी कार्यालयों में कैजुअल ड्रेस पर बैन लगा दिया गया है। डीएम का कहना है कि ऐसा करने से अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में काम को लेकर गंभीरता आएगी। डीएम ने आदेश में कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि जींस और टी शर्ट पहनने पर बैन है, लेकिन कोई खास ड्रेस कोड निर्धारित नहीं किया गया। डीएम ने अपने आदेश में कहा है कि सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे जिले में कार्यालय समय के दौरान इस तरह के कैजुअल्स पहनकर न आए। अभी तक कोई विशिष्ट ड्रेस कोड प्रस्तावित नहीं किया गया है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी कर्मचारी कैजुअल ड्रेस ना पहने।